तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज मैं मानवा द प्लेयर हु रिटर्न फ्रॉम 10,000 ईयर लेटर का हिंदी में आपको बताऊंगा कि ये मानवा में स्टोरी क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी ये शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मानवा की शुरुआत होती है इस सीन में जहाँ पे लावा सा बह रहा है। और ये देखिए इस जगह का नाम है द डीपेस्ट अमंग द हेल ऑफ नाइन स्काईज। ये वो जगह है जहाँ पे सारे डीमंस इकट्ठे होते हैं और आपस में लड़ते हैं जानने के लिए कि कौन है सबसे ताकतवर। तो देखिए इस मानवा की शुरुआत होती है कि यहाँ पे कि दो डीमंस है, कि एक काला डीमन है और एक ये लाल डीमन है। आपस में ये फाइट कर रहे होते हैं, वो भी भयंकर वाली। और ये देखिए काला डीमन लाल डीमन को एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर लाल डीमन डॉज करता है और एक खैच के घुसंड मारता है उसके मुंह पे, थोबड़े पे। थोबड़ा लाल कर देता है वो लाल डीमन उसका। और वो देखिए वो दूर जाके गिरता है और वो बोलता है कि क्या निराशाजनक मुक्का था। मुझे लगा था तुम नाइन हिल के एक फेमस डीमन हो। तुमने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी थी, पर तुम्हारे पंचेस तो ऐसे लगे जैसे भी मेरे को गुदगुदी हुई। और इस डीमन का नाम है द ग्रेट डीमन गार्गस। और दूसरा डीमन है ये बलाक। और वो बोलता है तुम सिर्फ बोल सकते हो, बकवास कर सकते हो, पर तुम्हारी बस का कुछ नहीं है मेरा पाड़ना। पाड़ के दिखा जो पाड़ सकता है। वो बोलता है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे इंसल्ट करा, ले अब तेरी बैंड बजाता हूँ मैं। और वो आता उड़ते हुए और दोनों में लड़ाई चालू है। देखिए कैसे घमासान युद्ध चल रहा है, दोनों में भयंकर फाइट चालू है। और ये बलाक फिर से उड़ के गया गार्गस की तरफ और उसे एक फिर से पंच मारा। और ये वो उड़ के पड़ा दूर दूर दूर। बलाक फिर से गया, उसने अपनी दोनों मुठ्ठुए बंद कर ली और एक तड़ाक से इसके ठूटे पे मारा, मुंडी साले की खोपड़ी तोड़ डाली। और वो फिर से उड़ के गया, साला उड़ के ही गिरता रह रहा है गार्गस कालिया, कोई जान ही नहीं है। बलाक ने फिर से अपना पंच चार्ज करा और यह मारा गार्गस की खोपड़ी तोड़ डाली। और गार्गस ने अपनी मिनियंस बुलाया बलाक को पकड़ने के लिए। और बलाक बोलता है ये बचकानी ट्रिक से तुम मेरे को हराओगे, तुम में इतना दम ना है। और ये गुस्से से गार्गस उठता है और बलाक को मारने की कोशिश करता है। फायर निकल के अपने मुंह से, जैसे ड्रैगन फायर करता है। गराग गुस्से से घूरता है और वहाँ पे लावा दिखता है, पर बलाक में था ही नहीं। बलाक निकला, उसने दोनों पंचेस चार्ज किए और बोला खेलने का टाइम ख़त्म। और बलाक चार्ज करते हुए गार्गस की तरफ, और ये दोनों ने मारा मुक्का, पर बलाक के मुक्के ने उसका कंधा ही पाट डाला रे गार्गस का। वो बोलता है द स्ट्रॉन्गेस्ट इन नाइन, मतलब नाइन एल का सबसे ताकतवर कौन है, मैं हूँ, अपुन है। और ये पाड़ दिया उसको बीच में से। और इसी तरह गार्गस मिट गया, तबाह हो गया। और इस एंडलेस फाइट में बलाक जीता। पर उन्होंने सोचा था कि एंडलेस फाइट में कोई विनर नहीं होगा, पर जब तक हमारा एमसी अपीयर नहीं हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बलाक की फटी पड़ी है हमारे एमसी के आने से। बिल्कुल वो जैसे किंग को सल्यूट करते हुए पोस्चर में बैठता है वैसे बैठा है। ये रहा डीमन किंग कासल। ये देखिए क्या कासल है, यहाँ पे स्केलेटन से वो एक दानव जैसा चेहरा बना हुआ है, वो थ्रोन है। और ये बैठा हमारा एमसी डीमन किंग। और यहाँ पे बलाक बोलता है डीमन किंग आप वापस क्यों जाना चाहते हैं, जहाँ पे हेल में आपके पास सब कुछ है, पर फिर भी आप वापस क्यों जाना चाहता है। और वहाँ पे बिल्कुल एकदम से सन्नाटा हो जाता है और यहाँ सारे डीमंस की फट जाती है। द पावर ऑफ ग्लटनी है हमारे एमसी के पास। ग्लटनी मतलब जो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, डीमन को भी खा जाती है पूरे। और यहाँ देखिए सारे डीमंस की फटी पड़ी है। वो बोल रहे डीमन किंग एंग्री है। वो बोलता है मैं इस जगह पे 10,000 सालों से हूँ, ये बेकार सी जगह, यही घटिया सा व्यू और यही आपस में लड़ना, इसके अलावा यहाँ क्या है। हमारा डीमन किंग है ओ कांगवू। ये थोड़ा कोरियन सा नेम है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में अगर दिक्कत हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। वो बोलता है डीमन किंग क्या आप भूखे हो, कि किसी भी क्या आप भूखे हो। तो वो बोलता है मेरे पास आपके लिए बहुत कुछ बढ़िया है खाने के लिए। वो डीमन को ऑर्डर देता है जाओ
जाके हमारे डीमन किंग के लिए खाने के लिए कुछ लेके आओ। फिर वो खाना पेश करते हुए बोलता है ये हमारे लॉयल सर्वेंट्स ने आपके लिए बनाए हैं तो खाइए ये डिश। और ये घटिया सा ऑक्टोपस देख के उसकी सारी भूख मर जाती है और उसके मुंह पे मारे हुए बोलता है तुम चाहते हो मैं ये घटिया सा खाना खाऊं। वो बोलता है मुझे माफ़ कर दिया। वो बोलता है आई वॉन्ट, उसे किमची जिजिकी खाना है। ये कोई कोरियन डिश है किमची जिजिकी, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। पूरे डीमन रिले में आवाज़ उठ से किमची जिजिकी किमची जिजिकी। ये कोई अल्टीमेट डिश होगी जो ग्लटनी खाना चाहती होगी। वो डिश मीट से भरी हुई। वो बोलता है डिम्बिट ये वैसी डिश नहीं है। वो बोलता है डीमन किंग आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं उसको काट के आपके सामने पेश कर दूंगा। फिर हमारा एमसी बोलता है कि किमची जिजिकी ऐसा कुछ नहीं है बेवकूफ़ो। पहली बात तो डीमंस को ना खाने का कंसेप्ट नहीं पता होता। उनके लिए तो बस वो है वो लड़ेंगे, जो जीतेगा वो दूसरे को खा जाएगा। तो उनके लिए ये है। और वो बोलता है यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं है। वो फिर बलाक बोलता है डीमन किंग मुझे तो लगा था एंटरटेनमेंट आप सेवन प्रिंस और हेल्स को जो आपने हराया वो एंटरटेनमेंट होगा। वो बोलता है मेरे को यहाँ मानवा और नॉवेल्स पढ़नी है। हमारा एमसी बोलता है बेवकूफ़ो। वो बलाक बोलता है डियर किंग मेरे राजा, क्योंकि मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर सका, मेरे में इतनी ताकत नहीं है तो आप मुझे ही खाइए और मेरी पूरे परफॉर्मेंस के लिए मुझे ही खा जाइए। वो बोलता है मेरी बात ध्यान से सुनो कान खोल के, अगर मेरे पास यहाँ कोई लवर भी होती तब भी मैं रुक जाता। फिर यहाँ एंट्री होती है हमारी देखिए आप किसकी एंट्री होती है आपको भी मज़ा आएगा। वो आगे कहती है जिसको आप प्यार कर सके लिलिथ की एंट्री होती है, द क्वीन ऑफ सक्यूबस। सारे डीमंस उसकी ओर देख रहे होते हैं बस भरी नज़रों से साले कुत्ते वो हेल की बिगेस्ट ब्यूटी कहलाती है और बोलती है मेरे राजा मैं आ गई हूँ, क्या आप मेरे प्यार से खुश नहीं हो गया ये देखिए ये रही हमारी लिलिथ सक्यूबस। और ये एमसी का चेहरा देखिए क्या बन जाता है साले का चेहरा। वो बोलती है मैं आपके साथ आज की रात ज़रूर बिताऊंगी। वो बोलता मैं एज अ डीमन किंग तुम्हें ऑर्डर करता हूँ मेरे पास मत आना। वो बोलती है आप एम्बेरस क्यों हो, आप खुद को नाइन हेल का राजा कैसे कह सकते हो अगर आप मेरे साथ नहीं। और बाकी डीमंस की चेहरा देखे वो बोल रहे थे मैं जैलन से मेरे साथ आओ ले सकी बस ना मैन का एसेंस कंज्यूम करने के लिए जानी चाहती है। एमसी से जाके चिपकती है। एमसी बोलता है दूर हट मुझसे हट हट। वो बोलता है ऑनेस्टली तुम्हारे कंपैरिजन में तो वो बलाक मेरे को ज़्यादा क्यूट लगता है। वो बलाक बोलता है मैं इन सबको पेड़ डालूंगा डीमन किंग। वो डीमन किंग फ्रस्ट्रेट हो जाता बोलता कुछ नहीं अब मैं अर्थ पे वापस जाऊंगा, मेरे को अपनी धरती पर वापस जाना ही होगा, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। बलाक बोलता है डीमन किंग नहीं। वो बोलता है 10,000 सालों बाद भी मैंने अपना डिसीज़न नहीं बोला, मैं वापस जाऊंगा। 10,000 पहले जब मैं अर्थ से यहाँ पे आया था मैंने मैंने उसने 7 किंग्स थे प्रिंस थे यहाँ के उन सबको कंज्यूम कर लिया ताकि वो अर्थ पे जाने की अपनी प्रिपरेशन का तैयारियाँ पूरी कर सके। और वो बोलता फाइनली इट्स टाइम, मतलब अब समय आ गया है वापस अर्थ पे जाने का आफ्टर 10,000 ईयर्स। बलाक वो आदेश देता बलाक उसको उसकी तैयारियां पूरी करो। बलाक बोलता है योर हाइनस मत जाइए हमें छोड़ के। और हमारा एमसी बोलता है बलाक मुझे मेरे शब्द वापस दोहराने की ज़रूरत ना पड़े। वो बलाक बोलता है सॉरी मैं अभी की अभी तुम्हारी सारी तैयारी पूरा करता हूँ। वो बोलता है सबके सब एमन को बुलाओ एंड प्रिपेयर द आर्मर ऑफ द 7 प्रिंस, मतलब सातों प्रिंस के जो भी वो आर्मर थे उनको प्रिपेयर करो तैयारी के लिए। टोना टोटका करते हैं ताकि ये वापस अर्थ पे जा सके। और यहाँ एमन अपना टोना टोटका के मंत्र चालू करता है वो कौन सी लैंग्वेज है भाई वो तो लिखी भी नहीं, मेरे को भी नहीं पता क्या लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और फिर बलाक बोलता है योर हाइनेस सारी तैयारियाँ पूरी हो गई है। हमारा एमसी बोलता है आप बढ़िया बात है बलाक। ललित आंखों में आंसू लेते हुए वो बोलते हैं योर हाइनेस हमें छोड़ के मत जाइए। एमसी जाते हुए दरवाजे की तरफ। अयमन बोलता है कि अगर आप इतनी ज़्यादा मैजिक पावर डालोगे
आर्मर 7 प्रिंस के जो आर्मर्स हैं उसमें, तो ये टाइम एंड स्पेस की बाउंड्री को फोर्सफुली क्रिएट करेगा एक नया डायमेंशन खोलते हुए। हमारा एमसी बोलता है एमन जल्दी कर, जो करना है फटाक से, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी से घर जाना है। तो फिर वो मिरांड डीमन गेट कुछ है, मिराइड डीमन गेट करके, तो वो ओपन होता है और ये ओपन हो रहा है और ये ओपन हुआ डीमन गेट जो अर्थ से कनेक्ट करता है। एमन बोलता है ये इतनी ओवरवेलमिंग मैजिकल पावर है जिसको देखना ही कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो ऐसे ही वो गेट ओपन होने का सीन हो रहा है और फिर वो एमन बोलता है कि सातों आर्मर रिएक्ट कर गए हैं मेरे प्रिंस। फिर एमसी मन ही मन सोचता है मैं वापस भी चला जाऊं, गेट ओपन हो रहा है, मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, लवर नहीं है, ना मेरे पास कोई दोस्त है मेरा, पर ज पर मैं इस घटिया सी जगह को फटाफट से छोड़ना चाहता हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। पीछे से लिलित चिल्लाती है योर हाइनेस, रोते हुए, क्या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? लिलित बोलती योर, वो हमारा एमसी बोलता है रो मत बे, तुम्हारी रोना चेहरा भी मुझे डरा रहा, मेरी फाड़ रहा, मत रो बे। वो लिलित बोलती है इतने अच्छे शब्द, मेरा दिल फटने को हो रहा है तुम्हारे लब से। वो ललित रो रही है, वहाँ हमारे एमसी की फट रही है। वो ललित बोलती है मैं तुम्हारे साथ अर्थ पे जाऊंगी, ज्वाइन करूंगी। एमसी बोलता है फक आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, दफा हो। वो पीछे से वो ललित चिल्लाती है योर हाइनेस, कि तुम कहीं भी जाओ मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और फिर अपना एमसी पीछे से उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है तुमसे मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ज़िंदगी में दोबारा अपने थोबड़ा मत दिखाना मेरे को। और वो 10,000 साल बाद वापस अर्थ में, जहाँ पे उसका पता नहीं कोई फ्यूचर होगा नहीं, वो जा रहा होता है और एक अलग से कुछ डायमेंशन सा होता है, उसमें देखता है कि वो सोचता है कि अर्थ ही है और उसको ये गोला सा कुछ दिखता है जो न्यूक्लियर क्रैक डिटेक्टेड ऐसा कुछ लिखता है। और फिर एक गिया सिस्टम मैकेनिज्म करके कुछ होता है अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेयर के लिए। वो सोचता है ये क्या है भाई, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, और उसको वार्निंग वगैरह आती है। फिर वो सोचता है ये क्या हो रहा है। फिर वहाँ लिखा हुआ था गिया सिस्टम कोई ओवरलोड स्टेट में पहुँच गया उसकी वजह से, और एमसी को एक बिजली के झटके लगते हैं फटाफट, पर वो फेलियर हो जाता है, वो एमसी को मार नहीं पाता, पर उस पर वो सील लगा देता है। एमसी बोलता है ये बहुत हो गया यू डैम सिस्टम, और फिर एमसी बेहोश हो जाता है। और वो जब आंखें खोलता है वो एक पार्क जैसे में, जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, फॉरेस्ट जैसा जंगल जैसे इलाके में पहुँचता है। उसकी बॉडी बर्न हो रही होती है। फिर उसे एक स्टेटस विंडो दिखती है। वो बोलता है ये क्या है बेंच, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा, ये क्या है ये, जहाँ पे उसके स्टैट्स वगैरह लिखा होता है और वहाँ लिखा होता है उसकी पावर सील हो गई है। तो फिर उसे वहाँ गॉबलिन जैसे करेक्टर दिखते हैं। वो बोलता है ये पहले तो नहीं थे कि क्रीचर्स अर्थ पे, सबसे पहले इन गॉबलिन से छुटकारा पाते हैं। ये क्या, मैं अपना मैजिक यूज़ नहीं कर पा रहा, ये क्या हो रहा है। और गॉबलिन्स उस पर अटैक करते हैं। फिर बोलता है अभी मैजिक छोड़ो, अभी सिर्फ अपने मुक्के का इस्तेमाल करते हैं, और पटाख से मारता है और गॉबलिन को उड़ा डालता है डीमन ब्लेड से अपने। और फिर एक मैसेज लिखा हुआ आता है कि तुमने ई क्लास मॉन्स्टर को सक्सेसफुली डिफीट कर दिया है और तुम्हें एक्सपीरियंस मिला है, और वो उसका लेवल 4 हो जाता है एक्सपीरियंस गेन करके। फिर वो बोलता है ये मॉन्स्टर कैसे थे और ये एक्सपीरियंस पॉइंट क्या है। ना कि सिर्फ मेरा स्टाफ, मेरी मतलब ना ही मेरे सिर्फ स्टैट, मेरी फिजिकल एबिलिटी भी स्ट्रॉन्गर, ताकतवर हो रही है। तो देख, पहले मैं यहाँ पे डाटा और कलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ ये प्लेस कौन सी है, और फिर वो अपनी ग्लटनी यूज़ करके उनके अंदर से पावर खींच लेता है अपने अंदर। वो उनकी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन तो ग्लटनी के ज़रिए हासिल कर लेता है, पर वो बोलता है यहाँ इस वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उसका मैजिक पॉइंट 1 पॉइंट से बढ़ जाता है। वो सोचता है मैजिक इफ कि ये क्या है, अर्थ पे मैजिक तो होना ही चाहिए था। उसको लगता है ये एक अच्छे, ये अर्थ नहीं है क्या, मैं कहीं किसी और जगह आ गया क्या। फिर उसे एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलता है ये किसी मॉन्स्टर के चीखने की आवाज़ तो नहीं है। फिर वो उस डायरेक्शन की तरफ भागता है। वो बोलता है ये तो किसी इंसान की चीखने की आवाज़ है। तो फिर वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है उस डायरेक्शन की और अपनी पावर और स्पीड दे के वो
10,000 साल हो गए हैं, 10,000 सालों से कोई इंसान को देखे हुए उसने अभी तक वही क्रीचर्स देखे हैं 10,000 साल में, जिनके बहुत सारे आर्म्स है। वो बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी अगली हो, एज जब तक वो एक इंसान है मैं उसे देख के खुश हुआ हूँ। बस कोई टेंटिकल नहीं होना चाहिए, कोई टेंटिकल उस लिलित जैसा। उसकी उसको याद करके उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर वो वहाँ जाके देखता, वो बोलता मैंने ढूंढ लिया। वो बोलते काश कोई तुम ह्यूमन हो ना, इंसान हो ना। वो देखता है वहाँ पे 2 आंखें, 1 नाक और नो कोई टेंटिकल्स नहीं। वो बहुत खुशी से चिल्लाता है ये। और गॉब्लिन्स उस लड़की पर अटैक कर रहे होते हैं। फिर अपना एमसी जाता है और पटैक से गॉब्लिन्स के माथा फोड़ता है, और एक ही झटके में उसने सारे गॉब्लिन्स को स्वीप कर दिया। और फिर वो उसको हाथ देता है, वो लड़की उसे कहते थैंक यू। फिर वो उसको हाथ पकड़ता है। वो उसके दिल में देख रहे हो क्या उठ रहा है। और वो लड़की बोलती है थैंक यू मतलब मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, मेरा नाम हान सिलोहा है। वो लड़की बोलती है क्या कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ? वो बोलता है प्लीज़ मैरी मी, मुझसे शादी करोगी? वो लड़की बोलती है क्या? वो लड़की बोलती है क्या, ये तुम क्या बात कर रहे हो? वो बोलता है ओ नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया। वो बोलता मुझे माफ़ करो, मेरा नाम कांगू है। तुमने कहा था तुम्हारा नाम हान सिलोहा है, सही कहा ना मैंने? क्या तुम्हारी इंजरी ठीक है? वो बोलती हाँ मेरी इंजरी ठीक है, कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है। सिलोहा, वो सिलोहा गिरने लगती है तो वो उसे पकड़ता है। वो बोलता है आ रही हो, तुम ठीक हो ना, ज़्यादा तुम्हें लगी तो नहीं? फिर उसकी जेब से उसका स्मार्टफोन गिरता होगा तो वो बोलता है ये रेक्टेंगुलर थिंग, ये स्मार्टफोन है ना। वो बोलता है जैसा मुझे लगा था ये अर्थ ही है। वो बोलता है अपने आप को ज़्यादा तकलीफ मत दो, यहाँ बैठो आराम से, मैं तुम्हारी फर्स्ट एड मरहम पट्टी कर देता हूँ। वो बोलती है शुक्रिया। वो बोलता है कोई बात नहीं, चिंता मत करो। वो मन ही मन सोचता है मैं इससे बात कर पा रहा हूँ ताकि मैं अपनी कोरियन लैंग्वेज भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने हेल में भी डीमन लैंग्वेज की जगह कोरियन लैंग्वेज बोली थी, और सबको सारे डीमंस को लगता है उसने वही कोरियन लैंग्वेज सिखाई थी। वो देख सकते हैं यहाँ पे बलाक का तोड़ा, वो कुछ कोरियन में निफ्टी हेल्थ टुडे ऐसे कुछ बोल रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि आखिरकार मैं कोरियन किसी ह्यूमन के साथ बोल सकता हूँ, ना कि किसी डीमन के साथ। फिर वो उसकी मरहम पट्टी कर देता है और बोलता है दे ये तो अब तुम्हें बेहतर महसूस लग रहा होगा। फिर वो लड़की बोलती है शुक्रिया मेरी देखभाल करने के लिए। वो बोलता है कोई बात नहीं, और ये लो तुम्हारा स्मार्टफोन। और वो वहाँ पे डेट देखता है, वो ईयर देखता है, वो है 2023। वो लड़की अपना फ़ोन लेते उसे थैंक यू बोलती है। वो बोलता है सिर्फ 5 साल हुए हैं मुझे हेल्प में, मुझे वो बोलता मुझे लगा था कि मैंने टाइम सही से एडजस्ट करा है, पर लगता है इन 5 सालों में अर्थ चेंज हो गई है, यहाँ पे मॉन्स्टर वगैरह आने लग गए हैं। वो बोलता है फिर वो उससे बोलता है कि आगे चलना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ी देर आराम कर लो। वो बोलती है ठीक है। वो बोलता है अर्थ अब ऐसी चीज़, अब मन ही मन सोचता है कि अर्थ ऐसी चीज़ों से भरी हुई है जो पहले नहीं था, मुझे जानकारी इकट्ठा करनी होगी। फिर वो उससे पूछता है मुझे ये बताओ तुम इस जगह पे कर क्या रही हो? वो बोलती है मेरे साथ कुछ ऐसी परेशानी हो गई थी कि मुझे यहाँ अकेले हंट पे आना पड़ा। मैं अवेकन्ड हूँ एज ए गॉड प्लेयर, ये कोई अवेकन वगैरह का प्रोसेस है, तो वो गॉड प्लेयर में अवेकन्ड है। मुझे लगा था मैं ई रैंक गेट, वो बोलती है मुझे लगा था मैं ई रैंक गेट को सोली हंट कर लूँगी, पर मैं बेवकूफ़ थी। वो मन ही मन सोचता पार्टी हंटिंग प्लेयर। वो उससे पूछता फिर तुम्हारा लेवल क्या है? वो बोलती है मैं रिसेंटली मतलब अब हाल फिलहाल में ही अवेकन हुई हूँ, तो मेरा लेवल 6 है। फिर वो पूछती है बट पर कांगू वाइज तुम्हारे जैसा प्लेयर यहाँ पे क्या कर रहा है? फिर वो मन ही मन सोचता मेरा लेवल तो तुमसे भी कम है फिलहाल रिस्ट्रिक्शन के कारण। फिर वो बोलता है कि मैं भी किसी कारण की वजह से यहाँ हूँ। वो बोलती है अच्छा ठीक है। फिर दोनों को गंदा मिलता है तो वो बेचारी शर्मा जाती है। फिर वो उठती है, बोलती है चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो बोलता है तुम्हारी इंजरी मुझे ज़्यादा ही सीरियस लग रही है, क्या तुम श्योर हो यहाँ से चलना चाहिए? वो बोलती है हाँ हाँ थैंक यू, चलो यहाँ से। फिर वो उसको पकड़ते हुए बोलता है मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। वो बोलती है नहीं नहीं, मैं तुम्हें और दिक्कत नहीं देना चाहती। वो बोलता है ऐसे ही समय में किसी की हेल्प मिले तो उसे मना नहीं करना चाहिए,
चलो मैं तुम्हें तुम्हारी जगह तक पहुंचा देता हूँ, मुझे ये बताओ हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस दिशा में जाना है। तो वो उसे बताती है उस दिशा में, वो कि हम वहाँ पे हम एंट्रेंस में पहुँच जाएंगे। वो बोलता है तुम सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। वो मन ही मन सोचता है कि हालांकि मैं 10,000 साल बाद एक ह्यूमन से कोरियन में बोल रहा हूँ, पर फिर भी ठीक है। और वो मन ही मन सोचता बस वो मैंने पहली वो शादी वाली मिस्टेक छोड़ के अभी तक और किस मिस्टेक नहीं करी, ठीक है। और वो सोचता कि ये मेरी आइडेंटिटी को लेके सस्पिशियस नहीं है, बढ़िया बात है, और ऐसे ही मैं नेचुरली अर्थ में एडजस्ट हो जाऊंगा। वो मन ही मन सोचता है ये बातें। और फिर वो एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं, और वो देखो एंट्रेंस की तरफ देखते हैं, देखो नीला सा गेट है, ये एंट्रेंस है। फिर वो मन ही मन सोचता है कि हम एक स्पेस रिफ्ट से मूव कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली अर्थ तो नहीं है, तो ये, और यहाँ पे मेरे को कोई वेपन्स वगैरह भी नहीं दिख रहे से स्पेस रिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो ये गेट कैसे मेंटेन है। फिर वो बोलती है, लड़की बोलती है वो कांगू, मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। तो वो उसको सहारा देना छोड़ता है, और वो उसे बोलते हैं चलो यहाँ से लीव करते हैं, और वो गेट से पास होते हैं। और फिर वो आंखें खोलता, वो देखता है कि यहाँ पे कुछ बंदे रिक्रूट कर रहे हैं एक गेट के लिए, और वो सोचता है दो आंखें, एक नोज़ और एक मुंह, और कोई टेंटिकल्स नहीं, ये और जो जगह बिल्कुल ह्यूमन से भरी पड़ी है, ये अर्थ ही है सिर। वो मन ही मन सोचता और देखे अपने एमसी का थोपड़ा कैसे वो रोतूसा बना रहा है, भाई 10,000 साल बाद आया है। और फिर वो हाँ उसे बोलती है कांगू, अगर तुम ठीक हो तो क्या तुम मेरे घर पे आके खाना खाना चाहोगे। तो वो शर्मा आ जाता है। वो बोलती है मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया करती हूँ और सॉरी कि मैंने तुम्हें कोई तकलीफ़ भी दी हो, तो मैं तुम्हें अपने घर पे खाना खिला के तुम्हारा फेवर रिटर्न करना चाहती हूँ। वो मन ही मन सोचता मेरी स्प्रिंग आ गई अपना एमसी। और फिर वहाँ से आवाज़ आती है कि वो दोनों बंदे जो वहाँ खड़े हैं हमारी बात सुनो। वो उससे बोल ही रहा होता है कि मना नहीं करना चाहता मैं तुम्हारे, वो मन ही मन सोच रहा होता है, पर वो आ जाते हैं दो बंदे। वो बोलते हैं हमें तुम्हारा प्लेयर आईडी कार्ड चेक करना होगा। वो सोचता है वर्ड कार्ड। वो लड़की दिखाती है प्लीज़ वेट अ मिनट। और वो ऑफिसर उसे बोलता है और सर तुम अपना कार्ड निकालो। वो बोलता है शिट। वो बोलता है यस ओके। वो कार्ड निकालने की एक्टिंग करता है और वो अपना मैजिक पावर यूज़ करता है इस ऑफिसर पे। ये कोई उसकी पावर ऑफ ऑब्लिवियन है। और वो उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है ये देखो तुमने मेरा कार्ड देख लिया। वो मनी मोहन सोचता है वर्क हो गया। और फिर वो बोलते हैं सिलोहा चलो चलते हैं हम। वो बोलती है ठीक है। और वो ऑफिसर उसको जगाते हुए बोलता है और उठ जा कहाँ सो रहा है तू। और फिर वो उसे अपने घर ले जाती है। वो उसे बोलती मेरा अपार्टमेंट है यहाँ पे कोई एलिवेटर नहीं है तो हमें सीढ़ियों से ही चलना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है। वो बोलता है ये ओल्ड अपार्टमेंट की इसमें खुशबू, ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ और ये कोल्ड रेलिंग और ये धूल भरी विंडो, फाइनली मैं अर्थ पे सिंक इन करना स्टार्ट हो रहा हूँ। खास कर कि ऑफ ऑल द प्ले मैं अर्थ पे कहाँ जा रहा हूँ, सिलोगा के घर। वो मनी वन घुसता है। फिर वो बोलता है फ्रॉम नाउ ऑन आई आई एम पॉजिटिव डेविड आई विल लिव अ हैप्पी फ्यूचर, कि मैं एक अच्छा फ्यूचर, खुशी भरा फ्यूचर एंजॉय करूँगा। फिर देखते हैं अपने कानू के साथ आगे क्या होता है। बोला अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और वो बोलती है मॉम। वो उसकी मॉम बोलती है ओ सिलोहा तुम घर वापस आ गई। और अपना एमसी ये सुन के देखिए उसका थोबड़ा कैसे बन जाता है। उसकी मम्मी उससे बोलती है कि मेरी बेबी तुम कहीं हर्ट तो नहीं हो, तुम्हें कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी, और तुम वहाँ गेट के अंदर पार्टी के साथ ही गई थी ना जैसे तुम्हें मैंने कहा था। वो सिलोहा बोलती है हाँ। फिर कांगू अपने मन ही मन सोचता है कि इसने लगता मुझे सिर्फ डिनर के लिए बुलाया था अपने घर में एक मील के लिए। ओ फिर सिल्वा उसे अपनी मॉम से इंट्रोड्यूस करती है। वो बोलती है मॉम ये ओ कांगू है, इसने मेरे को डेंजर से बचाया जब मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने इसे अपने घर खाने पे बुलाया। कांगू उसकी मॉम को हेलो बोलता है। उसकी मॉम कांगू का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि मेरी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें रीपे कैसे करूँगी। कांगू बोलता है कुछ कोई बात नहीं मैडम, ये तो मेरा वर्ड्स था। तो उसकी मम्मी उसे बोलती है अंदर आओ अंदर आओ।
हम बहुत यहाँ पे सिंपली रहते हैं, पर मैं कोशिश करूँगी तुम्हें अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट खाना खिला सकूँ। कांगू बोलता है थैंक यू। वो मन ही मन सोचता है कि ये बुरा हुआ कि हम सिर्फ यहाँ खाना ही खाने आया, उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था साले के। तो उसकी मम्मी बोलती है सिलोहा को कि चलो हम इसके लिए खाना प्रिपेयर करते हैं। वो ठीक है। फिर सिलोहा बोलती है कि मोम मैं चेंज करती हूँ और फटाफट आती हूँ। वो बोलते हैं मोम आपने मेरे को मैसेज करा था। तो वो बोलती है हाँ मैंने तुम्हें मैसेज करा था, और टाइमली मेरे से मैसेज कर दिया करो ताकि मेरे को पता चले तुम ज़्यादा कोई खतरे में तो नहीं हो। सिलोहा बोलती है सॉरी मोम, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। फिर कांगो सोचता है हाँ सेल फ़ोन मेरे पास तो है नहीं, मेरे को अर्थ की जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए फटाफट इकट्ठी करनी चाहिए। तो वो बोलते सिलोहा कि सॉरी क्या तुम मुझे अपना सेल फ़ोन दिखा सकती हो थोड़ी देर के लिए। तो वो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो उसे अपना सेल फ़ोन पकड़ा देती है और बोलती है कि अपने इसको अपने घर जैसा ही समझो और मेरा फ़ोन यूज़ करा, तब तक मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा खाना बनाती हूँ। वो सिलोआ को बोलता है थैंक यू सिलोआ। फिर वो मन ही मन सोचता है ये फ़ोन को छूने की फीलिंग, वाह कितने सालों बाद मेरे हाथ में फ़ोन आया टच करने का। उसके इमोशंस ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। फिर वो सोचता है अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी से जल्दी जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इतने सालों में क्या हुआ है वो कलेक्ट करता हूँ। तो वो बोलता है ऐसे क्योंकि अर्थ के टाइम से हिसाब से अभी तक सिर्फ 5 साल हुए हैं, तो देखता हूँ क्या था। तो वो सर्च करता है 2018 का आर्टिकल। तो वहाँ उसे मिलता है कि फरवरी 22 2018 को कैटालिज्म कुछ हुआ था जहाँ पे वर्ल्ड अपसाइड डाउन टर्न हो गया था, जहाँ पे अननोन मॉन्स्टर्स वगैरह आने लग गए थे गेट से वर्ल्ड पे। और फायर एम्स वगैरह मतलब जो गन्स वगैरह थी वो उनके खिलाफ यूज़लेस वगैरह थी। फिर अमेरिका ने कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करी होगी और कोरिया ने उसे 9th कंट्री थी जो उसने ज्वाइन करा था उसे। और द और एक फर्स्ट प्लेयर थी वो जो को अमेरिका में अपीयर्ड हुई थी हुई उसका तो नाम भी नाम नहीं दे रखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद और नंबर ऑफ़ प्लेयर्स भी बढ़ने लग गए थे, तो ह्यूमैनिटी को होप दिखने लगी थी, तो वो यही सब सर्च कर रहा था। फिर उसे याद आता है फरवरी 2018, ये तो वही डेट है जिस दिन मैं हेल में गिरा था। तो इसका मतलब गेट का और उसका कोई कनेक्शन था। वो बोलता है ये सिर्फ अभी ऑब्जर्वेशन है, मुझे सिर्फ अंदाजे हैं, मुझे कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर तभी आवाज़ आती है कि खाना तैयार है, और वो बोलता है थैंक यू सो मच। और फिर वो खाने को देख के हैरान हो जाता है, ये वही मील है जो हेल में वो खाना चाह रहा था, किमची जिजगी। आखिरकार उसे मिली। और वो उसे देख के उसके इमोशंस देखिए। उसकी सिलवा की मोम बोलती है तुम्हें भी ये खाना हम भी ये खाते हैं। वो बोलती है ठीक है किमची जिजगी। और ये देखिए अपना एमसी को खाते हुए अपना डिश जिसको वो याद कर रहा था हेल में। और फटाफट खा रहा है। वो सोचता है 5 साल नहीं 10,000 साल, जब मैं हेल में गिर गया था वहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं था, डिमोनिक एनर्जी थी सरवाइव करने के लिए, और मैं एक ऐसा बन गया था बीइंग जो मतलब डीमन के पास बिल्कुल पहुँच गया था। पर मेरी ह्यूमैनिटी के कारण और वो जो मेरे टेस्ट बड्स और एपेटाइट के कारण है, वो डीमन रिले में उसको कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। वहाँ पे सिर्फ उसे वो गार्बेज जैसा वो खाना खाना पड़ा, डीमंस को डिवावर करना पड़ा ताकतवर बनने के लिए। बस उसकी एक ही डिज़ायर थी जिसने उसे ज़िंदा रखा कि उसे वापस जाना अर्थ पे इतने सालों तक भी। तो देखिए उसके इमोशंस और उसकी आंखों से आंसू निकल गए इतने साल बाद एक खाना खाने के। वो सिलवा उसकी मोम बोलती है, वो उसे सिलवा को बोलता है थैंक यू इतना स्वादिष्ट खाना खाने के लिए। सिलवा बोलती है नहीं मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा होना चाहिए। और वो बोलती है सॉरी मेरे पास और कुछ नहीं था इसके अलावा तुम्हें सर्व करने के लिए। वो पूछती है क्या यह तुम्हें अच्छा लगा। वो बोलता बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। क्या तुम वो बोलता है क्या तुम मेरे को राइस का एक और बोल दोगी। वो बोलती है हाँ बिल्कुल मैं अभी लेके आती हूँ। वो बोलता थैंक यू। उसकी मॉम बोलती है अच्छा लगा कि कोई किसी को हमारा खाना अच्छा लगा और तुम इतने अच्छे से खा रहे हो। एमसी मनी मन सोचता है मैं कितना कुछ नसीब हूँ वापस मैं अर्थ पे आ पाया। और सिलवा से प्यार से तभी पीछे से एक तड़ाम से आवाज़ आती है दरवाज़ा टूटने की। और यहाँ पे एक ये चुत्तर सा कोई अपीयर अपीयर होता है ये, और जो चिल्लाता है सिल्वा कहाँ हो बाहर आओ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये है हान सिलोहा का भाई,
और वो उसे बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने आप उस गेट के अंदर अकेले जाने की। वो हान सिला से बोलती है दफ़ा हो जाए यहाँ से। वो बोलता है क्या? मैंने कहा दफ़ा हो जाए यहाँ से हान ताहयून। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो दूसरों के घर में घुसने वाले? मैं पर तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे पास मत आना, मैं एक फुल फ्लेजेड प्लेयर हूँ। वो हंसने लगता है और बोलता है फुल फ्लेजेड मेरे तुम्हें क्या लगता है तुम काफ़ी शानदार हो? वो बोलता है तू एक छोटू सी टुच्ची मुच्ची प्लेयर की एक्टिंग कर रही है, तेरे को क्या लगता है तू ये कुछ बहुत बड़ी खिलाड़न है क्या? वो बोलती है मेरे पास मत आना बिल्कुल भी, और उसकी मॉम पीछे डर के सिल्वा के पीछे छुपी होती है। फिर वो बोलता है बाबा ये फिर वो बोलता है चाहे वो मेरा बाप हो ये जो बहुत जल्दी मर गया, और चाहे ये मेरी माँ हो जो बिल्कुल पीनट जैसे कमाती है। वो बोलती है ओ यू क्रेजी फकर, साले चूतिए, हम इस सिचुएशन में जो भी हैं वो सिर्फ तेरी वजह से हैं। वो बोलते छोड़ो इस सबको और चलो मेरे साथ मेरे एंड्रेस गिल्ड में, चलो अभी की अभी। वो बोलती है छोड़ो मेरा हाथ, मैं कभी भी ऐसी बकवास गिल्ड में नहीं जाऊंगी। वो बोलता बकवास गिल्ड, ये ओप्पा तुम्हारे एक बहुत बढ़िया पार्टी में डालेगा। वो उसको काट लेती है उसके हाथ पे बड़ी जोर से, और वो उसको धक्का मार के पीछे गिरता है। उसकी मोम बोलती है मेरी बेटी तुम ठीक हो? वो बोलता है ये साली कुतिया ए हान सिलोहा, तुम्हें क्या लगता है क्या से इस दुनिया में सिर्फ अच्छे काम करके लोग ज़िंदा हैं? ये दुनिया इतनी आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम मेरी वो सीढ़ी बनोगी कामयाबी हासिल करने के लिए। और क्या तुम फुल प्लेजर प्लेयर है? कैसा भी? और मैं तुम्हारा एज अ फेलो प्लेयर, चलो मैं तुम्हें सच दिखाता हूँ। तो उसकी मोम बोलती है तानुआ प्लीज़, तुम्हारी मोम अच्छा काम करेगी मेरी बेटी के साथ, सिल्वा के साथ ऐसा मत करो। वो अपनी माँ का हाथ झटकते हुए कहता है हट जा यहाँ से, दबाओ, और वो धक्का मारता है। वो सिल्वा बोलती है मॉम आप ठीक तो हैं? फिर वो बोलते तुम्हें पहले ही हट जाना चाहिए था जब मैंने कहा था। हाँ क्या अनोइंग पीपल हैं। सिल्वा से बोलती है हाँ अंतनी। वो घूर के देखती है। वो बोलते हैं क्या? बोल बोल क्या कर लेगी कुतिया तू मेरे को ऐसे घूर के? तेरे जैसा लो लेवल प्लेयर, तुम जानती भी है मैं सेकंड स्टेज अवेकनर हूँ। तेरे को क्या लगता है तेरे पास कोई चांस है मेरे को हराने का? और वो उस हान सिल्वा का मुंह पकड़ते हुए उसको बोलता है तेरा ये जो सुंदर सा चेहरा सिर्फ यही है तेरे पास, तुम्हें मेरे साथ चल के एंटर करना ही पड़ेगा आंट गिल को, अपने इस भाई की बात मानो। और फिर उसे खाने की आवाज़ आती है। फिर वो देखता है क्या चल रहा है, और फिर वो साइड में देखता है कि अपना एमसी यहाँ साला ये चल रहा है और वो मस्त खाना खा रहा है। वो बोलता है ये चूतिया आदमी कौन है? ये तुम्हें क्या लगता है कोई रेस्टोरेंट वगैरह है क्या जहाँ तुम खाना ठूस रहे हो? और ये यहाँ की सिचुएशन नहीं समझ पा रहा, पर एमसी को उस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए खा रहा होता है। और फिर वो उस टेबल को ही फेंक देता है और वो सारा खाना गिरता होता है, और देखिए अपने एमसी का चेहरा कैसे वो स्टंड है बिल्कुल भी। वो सिल्वा चाहती है मिस्टर कांगू, और वो चिल्लाता है माइक किमची वो बोलता है इस चूतिए के साथ क्या चक्कर है बे? और वो सिल्वा को बोलता है ये भिखारी को कहाँ से उठा के लाई है तू? और फिर वो से बोलता है बैगर वो देखो हमसी का क्या थोपड़ा हो गया ये चूतिया की तरह रोना। उसको लात मार के बोलता है चूतिया की तरह रोना बंद करो रुट। वो चिल्ला रहा था माइक किमची स्टीव, और फिर वो उसे घूर के देखता है यू। वहाँ उसकी फिर फट जाती है उसके भाई की। वो बोलता है तेरी इतनी, वो उसको उसमें एक डीमन दिखाई देता है। वो उसे बोलता है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा किमची स्टीव घेरा। अपना एमसी नीचे बैठ के बोलता है माई किमची स्टीव, और उसका भाई अपने दांत पीसते हुए मुक्का दिखाते हुए, और एक फायर सी लाता हुआ दोनों हाथों में अपने मुक्के पर मुक्का ला के। और वो मन ही मन सोचता है नहीं मैंने कुछ गलत देखा होगा, मैं इस चूतिए से डरूंगा बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो जैसे ही चार्ज करने वाला होता है वो लाइट सी आती है, ये देखो येलो सा टैग आता है उस पर। और वो बोलता है ये क्या था? फिर वहाँ से जिलवा चाहती है मिस चिल्लाती है मिस्टर कांगू भाग जाओ यहाँ से। पर अपना एमसी तो सीधा चार्ज करता है उसके भाई की तरफ। और वो वो मनी मन उसका भाई सोचता है ये ज़्यादा फास्ट नहीं है, वो उसे लेफ्ट साइड पे मुक्का दिखा रहा होता है, पर वो उसका घुटना अपना घुटना उठा के उसके पेट पे मारता है, और वो बोलता है ये तो फेक था। और ये देखिए उसके भाई की हालत उसके मुंह से।
वो बोलता है दिए चूतिया साला मेरे को मारेगा, और वो फिर कांगू पे मुक्का चार्ज करता है, पर कांगू उसके पेट पे, वो कमर पे, जो भी है यार ये पेट कमर का जो भी है हिस्सा, वहाँ पे वो एक खींच के लात मारता है। और वो बोलता है इट्स नॉट डेड, मतलब ये कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं है। फिर वो उसकी लात ग्रैब करता है, उसे मुक्का मारने ही वाला होता है, पर अपना एक MC एक और पंच देता है उसके मुंह पे, और उसकी पकड़ से छूट जाता है। और फिर अपना MC फिर से चार्ज करता है लेफ्ट पंच दिखाते हुए, पर वो उसको काउंटर करने की कोशिश करता है उसका भाई अपने राइट पंच से, पर फिर वो उसे डॉज करता है। और वो बोलता है एक और फेंक, और फिर उसको वो पेट में राइट हैंड से मुक्का मारता है और वो गिर जाता है नीचे। फिर वो सोचता है ये बास्टर्ड कौन है चूतिया, पर MC उसके सर पे एक लात मारता है, उसका थोबड़ा ज़मीन से लटका है। ये देखिए कैसे पैर रखा हुआ उसने उसके सर पे। वो बोलता है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो फिर अपना MC उसे नीचे दबाते हुए बोलता है वो चूतिए ज़्यादा ओवर रिएक्ट करना बंद कर, अभी भी काफ़ी चीज़ बाकी बची है, अभी भी तुम्हें अपने सिन के लिए, मतलब अपने गुनाहों के लिए पे करना है, जो तुमने मेरा किमची स्ट्यू बाहर फेंका। वो बोलता है किमची स्ट्यू, वो बोलता है क्या तुम बकवास कर रहे हो एक जरा सी किमची स्ट्यू के लिए। वो बोलता है जरा सा वो MC बोलता है क्या तुमने बोला जरा सा किमची स्ट्यू। वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं। फिर वो अपना MC उसका फिर थोड़ा ज़मीन पे दे के मारता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है किमची स्ट्यू। वो बोलता है जब मैं एक बोलूँ तू बोलेगा किमची स्ट्यू इज़। फिर वो बोलता है जब मैं दो बोलूँ तो तू बोलेगा वो एक पवित्र खाना है, ज़ोर से बोलेगा समझा। वो फिर अपना MC बोलता है एक। वो बोलता है उसका भाई किमची स्ट्यू। फिर वो उसको मारता है और बोलता है ज़ोर से बोल। फिर वो बोलता है वन। फिर वो बोलता है किमची स्ट्यू इज़। फिर वो बोलता है दो, एक पवित्र खाना नहीं नहीं। वो अपना MC बोलता है जोर से बोल जोर से बोल, ऐसे बोल जैसे कि तू भगवान से प्रार्थना कर रहा हो, ऐसे बोल जैसे तू अपनी किसी लड़की का दिल जीतने के लिए बोल रहा हूँ। वहाँ से लोग आश्चर्य से देख रहे थे क्या चल रहा है भाई। फिर अपना MC बोलता है जोर से बोल, अपने गले की सारी आवाज़ पैशन के साथ बोल। फिर उसका भाई बोलता है किमची स्ट्यू एक पवित्र खाना है। वो बोलता है नहीं नहीं जोर से बोल चूतिए, अपने गले का पूरा जोर से। फिर वो बोलता है किमची स्ट्यू एक पवित्र खाना है। वो बोलता है बढ़िया। वो देख सकते हैं उसकी हालत हो रही है अपना MC साला। वो बोलता है आज के बाद किमची स्ट्यू पे कभी भी ऐसे नीचे से मत देखना उसको, मतलब नीचे करके तुझ करके मत समझना किमची स्ट्यू को। वो बोलता है रोते बोलता है ये कौन है ये पागल आदमी, साइको साला। जैसा कि आप देख सकते हैं फाइट ओवर हो गया और घर को क्लीन वगैरह कर लिया है उन्होंने। वो अपनी माँ को पट्टी कर रही है सिलोहा, और वो उसका भाई जो साला इतना है करा था वो सारा बर्तन धो रहा भुसड़ी का। मन ही मन सोच रहा है मैंने क्या करा जब मुझे इस जैसा आदमी मिला, इसने मेरे को कुत्तों की तरह धोया, मेरे कपड़े भी छीन लिए साले ने। ये देखिए इसका थोबड़ा बर्तन धोते हैं। ये और बोलता है वो किमची स्ट्यू बास्टर्ड। वो सोचता क्या किस लिए साला एक किमची स्ट्यू के लिए मेरी हालत होगी, क्यों मैं किस लिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। वो उसकी तरफ घूर के देखता पर वो कप रखता और उसकी फट जाती है। वो बोलता है क्या है, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अपसेट हो कि तुम्हें सिर्फ किमचू कि तुम्हें कुत्तों की तरह मारा गया किमची स्ट्यू के लिए। वो बोलता है नहीं सर। उसे घूरता है। फिर वो बोलता है वियरिंग कपड़े पहनना, चैन की नींद, सोना, खाना और आराम से रहना, तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हो और तुम्हें कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो बोलता है अपनी लाइफ को प्रीशियसली जी लो, समझ गए। वो मनी मन सोचता है ये बास्टर्ड क्या बकवास कर रहा है, और फिर वो उसको बोलता है हाँ सर समझ गया। वो बोलता है बस तुम रुको ज़रा, इसके बाद मैं जब तुम्हें एंड्रेस गिल में रिपोर्ट करूँगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया तब देखना। वो बोलता है अगर तुम्हारी बर्तन धोना हो गया तो इधर आ। वो बोलता मैं कुछ सोच रहा था पर तुम्हें ज़िंदा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, तुम्हें भी पता है लिविंग की अच्छी ज़िंदगी जीना, गुड डीड्स करना, वर्ल्ड इतना मतलब दुनिया इतनी आसान नहीं है।
वो बोलता है कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर तुम्हें लगेगा कि मरना ज़्यादा अच्छा था जीने से। वो बोलता है व्हाट इज़ दिस, फिर वो अपनी पावर यूज़ करता है कोई डीमन और बस की, और मतलब अथॉरिटी ऑफ डर की कोई अथॉरिटी होगी उसके पास। वो देखो कैसे उसकी फट लेती है। वो बोलता मेरे पास मत आना प्लीज़ प्लीज़, और ये फट ली उसकी। ये है डीमन और बस की पावर। बोलता है नो। फिर वो उसे धमकाता है कि यहाँ जो भी हुआ किसी को मत बताना, और उसे बोलता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और उसको उसने अपना पपेट बना लिया किसी तरह ये। और फिर वो बोलता पथेटिक बास्टर्ड, निकल यहाँ से। फिर हान सुलह बोलती है इस समय भी मिस्टर कांगुओ ने मुझे फिर बचा लिया। और वो फ़ोन में चेक कर रहा होता है कि वो उसको कुछ बोदर कर रही होती है कि मैं साला सच में गरीब आदमी, साला मुझे पैसा कमाना पड़ेगा फटाफट। फिर वो देखता है अच्छा मैजिक पावर स्टोन, अच्छा तो इसको बेच के मैं पैसा कमाता हूँ। तो वो सिल्वा को बुलाता है। वो सिल्वा शर्माती बोलती है हाँ। वो पूछता है कि तुम्हारे पास कोई मैजिक स्टोन है, मैं उसे देख सकता हूँ। वो अपने बैग से बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल। वो निकालती है और उसे देती है कि ये ई रैंक पावर मैजिक स्टोन है जो उसे गॉब्लिन एंड से मिला है। अच्छा तो वो बोलती है जो ब्लैक के जितने क्लोज़र होता है उतना हाई रैंक का ये होता है स्टोन। और फिर वो उसे कुछ देख रहा होता है। वो बोलता है मैं इसमें कोई डिमोनिक एनर्जी तो नहीं सेंस कर पा रहा, पर इसमें कोई पावर है जो डिमोनिक एनर्जी नहीं है। फिर वो सोचता है मैंने वो डिमोनिक एनर्जी ज़रा सी देखी थी, वो क्या थी। अच्छा तो वो मैजिक स्टोन की पावर थी वो उन क्रीचर्स के अंदर। और वो बोलता है इस मैजिक क्रिस्टल में मैजिक पावर होती है, डिमोनिक पावर नहीं होती। और फिर सोचता है कि फिर वो डिमोनिक पावर आई कैसी थी। फिर बोलता है चेक कोई कुछ भी हो देखेंगे ध्यान से। फिर वो सिल्वा का उसे स्टोन वापस करता है और उसे थैंक यू बोलता है। और फिर वो सोचता है कि अभी मेरे को इसको बेचना है इन स्टोन्स को कमा के, और फिर पैसा कमाना है, पैसा मांगता है अपन को भी। और फिर वो सोचता है ये करना है। तो वो पूछता है यहाँ पे कोई प्लेयर मैनेजमेंट ऑफिस है क्या आस पास। वो बोलते हैं यहाँ तो नहीं, पर क्लोजेस्ट वन जो है वो सियोल स्टेशन के पास है, मैं वहाँ जाने की सोच रही थी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। वो बोलता है तुम भी जा रही हो। वो बोलती हाँ हाँ, सच बताना चाहूँ तो मेरी फैमिली की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, और मैं इसीलिए रेकलेसली गेट के अंदर गई थी, पर अब मुझे समझ आ गया कि कितना डेंजरस हो सकता है, और क्यों तुम्हारी वजह से मैं बच गई। फिर वो उसे फिर से थैंक यू कहती है। वो बोलता है कोई बात नहीं। वो फिर सिल्वा बोलती है मैं भी तुम्हारी तरह दूसरों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं फिर से जाके एकेडमी में बेसिक लेसन लूँगी और सेकंड स्टेज अवेकनिंग की तरफ ध्यान दूँगी। वो मन ही मन सोचता है फाउंड माई एंजल। वो उसे बोलता है हाँ तुम अच्छा ही करोगे वहाँ पे, मैं जानता हूँ। वो उसे थैंक यू बोलती है। वो बोलता है कि अभी मेरी इसको मन ही मन सोचता है कि अभी मेरी इसकी इसकी हेल्प करने की कोई इंटेंशन नहीं है। वो उससे बोलता है कि चलो फिर चलें। वो बोलती है हाँ बस मैं कुछ तैयारियाँ करती हूँ फिर चलती हूँ। वो फिर वो मन ही मन सोचता है कि मैं अभी इस वीक के साथ जाऊँगा तो मेरी हंटिंग की एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये कितना भी कोल्ड हार्टेड डिसीज़न क्यों ना हो, पर ये हकीकत है। मुझे कम से कम लॉसेस करने हैं, और मेरी पहली प्रायोरिटी है मेरी पावर को वापस से गेन करना, क्योंकि मैं अर्थ पे 10,000 साल बाद वापस आया हूँ। मुझे जल्द से जल्द ताकतवर बनना है ताकि मैं सरवाइव कर सकूँ, जैसे कि मैंने हेल में करा था। फिर वो आवाज़ लगाती है मिस्टर गांगू, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी आईडी है ना। वो बोलता है कि पहले हम चलो डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं। और ये देखो ये उसकी आईडी बन गई, और वो एक ट्रेन में जा रहे हैं। फिर वो बैक में सो मतलब अपनी पास्ट में जाके सोचता है जो हुआ भी वो, कि उसको एक आईडी रीइशू कर दी गई। वहाँ ये ऑफिस में गए होंगे डिस्ट्रिक्ट में, उसने वहाँ आईडी मांगी होगी। ये लेडी बोलती यस तुम्हें और कुछ भी चाहिए। वो बोलता नहीं थैंक यू। वो उसने सोचा कि मुझे अभी तक मिसिंग लिस्ट में, पर्सन की लिस्ट में डाल दिया होगा, पर अभी तक किसी ने डाला। तो वो मनी वन पूछता है तो यही है कि मेरे को याद करने वाला कोई नहीं, किसी को पता ही नहीं मैं मिसिंग हुआ। चाहे चाहे यहाँ पे 5 साल हुए, पर किसी ने भी नहीं, कोई भी नहीं। फिर सिलवा उसे आवाज़ देती है मिस्टर कांगू वो देखो खिड़की के बाहर देखो, हम बस लगभग पहुँच ही गए हैं। तो वो खिड़की के बाहर देखता है तो एक बढ़िया सा शानदार सा उसे नज़ारा दिखता है। वो बोलती है सिल्वा बढ़िया ना, कूल है ना, मेरे को ये सीनरी बहुत पसंद है। वो बोलता है हाँ ये इस बार ये कुछ अलग होगा।
वो बोलता है हाँ कूल है ये भी। और फिर वो मैनेजमेंट के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ वो जो ट्रेन में आवाज़ आती है कि डोर विल बी ओपन ऑन द लेफ्ट साइड की, उल्टे हाथ का दरवाज़ा खुलेगा। तो वो खुला और वो बोलती है देखो मिस्टर गांगू हम यहाँ आ गए, ये सिहोल प्लेयर मैनेजमेंट ऑफिस का हेड क्वार्टर्स है। वो बोलते कितना बड़ा है यार ये। वो बोलता है ये तो इंचिन एयरपोर्ट से भी ज़्यादा बड़ा है। हाँ वो बोलते हैं मिस्टर गांगू उसके पास वो तुम्हें कुछ देना चाहती है। सिल्वा उसे बोलती है मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, और वो उसे अपना पुराना फ़ोन देती है। वो बोलती है मैनेजमेंट में वाईफाई है तो आप उसे यूज़ करते और हम बाद में बात करते हैं। वो उसे मन में सोचता है कि क्या इतने एंजल, और उसे बोलता है थैंक यू सो मच। वो बोलती है मिस्टर कांगू मैं बाप से बाद में मिलती हूँ, मैं रजिस्टर करती हूँ बिगनर्स लेसन के लिए। वो भी बोलता है मैं अभी तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सिहोला बोलती है मेरा तुमसे शायद थोड़ी देर में ख़त्म होगा पर हम डिनर साथ में करेंगे। वो बोलता है ठीक है। वो बोलता है कि अपना ध्यान रखना। और फिर वो इन प्लेयर मैनेजमेंट के ऑफिस के अंदर जाता है। वो बोलता है कि ये प्लेस कोई जोक नहीं है। वो बोलता है कि प्लेयर सच में कोई इंपॉर्टेंट फिगर बन गया। और फिर वहाँ उसे मशीन मिलती है, वहाँ उसमें वो अपना आईडी कार्ड वगैरह डालता है और वो वेटिंग रूम में जाता है। उसे फिर उसकी आईडी वगैरह देखो चेक हो रही होती है, उसको फिर कोई टिकट मिलती है, वो उसका नंबर होता है 18। और फिर उसे वो पाथ फॉलो करना होता है जो वो एरिया में जाते हैं। तो वो देखो वो एरो सा बना हुआ है, तो वो टिकट लेके वेटिंग एरिया में जाता है। वहाँ देखता है कितने सारे लोग हैं और वहाँ बात कर रहे होते हैं। ये देखो फर्स्ट रैंकिंग अवेकनिंग है, ये देखो वो डी है। वो बोलता वो ज़्यादा बुरी नहीं है, सेकंड स्टेज में मेरे को बी मिल जाएगी। वो बोलता है ये कुछ भी नहीं है, वो बेख्यून और चया यूनजो करके कोई प्लेयर होंगे, उनके कंपैरिजन में वो कोई नेक्स्ट लेवल ही प्लेयर होंगे भी। वो बोलता है वो 5 गिल्ड मास्टर हैं जिनके कंपैरिजन में तो हम कुछ ही नहीं है। तो वो फ़ोन पे इंफॉर्मेशन चेक कर रहा होता है कि ऐसे रैंक का फर्स्ट स्टेज अवेकनर वगैरह कौन कौन है। और वही आपस में वहाँ लोग बात कर रहे होते हैं कि तुम गिल्ड में मतलब अच्छी खासी गिल्ड में पैसा वगैरह कमा सकते हो, पोजीशन में स्काउट हो जाओगे अगर तुम्हारी रैंक अच्छी होगी। वो कानू मनी मन सोचता कि मैं फर्स्ट स्टेज 1 और 2 में इतना शाइन नहीं होना चाहता, मैं जितना लोगों की नज़रों में कमाऊँ उतना अच्छा है। फिर बोलता 5 गिल्ड। हाँ फिर ये है ये किम जयन ऑफ मिर गिल्ड होगा, चा यूजिन है कोई ये जो टॉपी वाली है कोई रेड रोज गिल्ड की होगी। और वही ऐसे 4 ये टॉप प्लेयर्स होंगे कोई 5 गिल्ड्स के। तो वो बोलता है कि हर गिल्ड में विक्टोरियन के टॉप 5 रैंकर हैं। वो बोलता है जब मैं वापस ताकतवर हो जाऊंगा तो मैं ज़रूर इनसे ये ज़रूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं टकराएंगे मेरे से जब मेरी ताकत वापस बढ़ जाएगी। और जितने ताकतवर हो गए उतने ज़्यादा स्टैंड आउट हो गए पब्लिकली, उतनी इमेज बढ़ेगी। तो वही है सब जानेंगे। वो बोलता मेरे को जल्दी से जल्दी अपनी पावर हासिल करनी है। वो बोलता है अगर मेरे को प्लेयर का टाइटल मिल गया तो हो सकता है मैं पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँ। फिर उसका नाम कॉल करा जाता है कि नंबर 18 हान हुकम। तो वो जाता है अपने एरिया में। वो उसे बोलता है देखो वो तुम्हारी सीट वहाँ पे है। फिर वो बोलती है आप मिस्टर ओ कांगू हो। वो बोलता है हाँ। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, आपको ज़्यादा इस बॉल पे अपना हाथ रखना है और अपनी मैजिक पावर इस पर अप्लाई करनी है, और डिपेंडिंग तुम्हारा एट्रीब्यूट उसे पता चलेगा। और जितनी ज़्यादा हाई रैंकिंग इसकी मैजिक पावर होगी उतना ज़्यादा कलर वैसा कुछ बनेगा। वो सोचता है कि ये स्टैंड आउट करना ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर क्या होगा जब अगर मैं कुछ ज़्यादा ही ताकतवर निकला है, तो वो मैजिक अप्लाई करता है। वो बोलता है कि मन ही मन सोचता है कि मैं बहुत ताकतवर बनने वाला हूँ। पर जब वो क्रिस्टल आता है वो बोलती है मिस्टर गांगू तुम एफ रैंक हो। वो भी शौक हो जाता है। वो बोलता है अपना हाथ हटा लो। वो हैरान हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे वाला आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।